हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू बीच फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग फ्राइडे को जो मैंने ब्लॉग डाला था उससे आगे का है। तो हम दे के आए थे सूर्यदेव को जल, मैं और चीकू। तो आने के बाद इसका रोना स्टार्ट हो गया था। इसको जिद लगी थी अपनी निक्कर की ही, और मैंने इसको दिखा भी दिया था कि वो गीली है, और फिर भी जो है मैं इसको फिर मनाया है। और बस जो ये रूम बिखरा हुआ है ना, सारे कपड़े इधर से उधर फैले हुए हैं, इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। और चीकू को ना मैं टॉय दे दूँगी, ये आराम से बैठ के खेलता रहेगा, इतने अपने काम निपटाऊँगी। क्योंकि बस मंदिर से आए थे, आते ही जो है मैं अपने काम पे लग गई थी। क्योंकि देखिए बच्चे घर पे है ना, तो फिर आप जो है कंटिन्यू काम नहीं कर सकते हैं, बीच बीच में आपको बच्चे भी संभालने रहेंगे, सारे काम भी करने रहेंगे। और अकेले सब कुछ करना ना, सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है। छुट्टी वाले दिन खासकर ऐसा होता है, क्योंकि जब हम ये बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम घर पे अकेले रहते हैं। उस टाइम पे हम अपना आराम से काम करते रहते हैं जब तक कि स्कूल में जाते हैं। आने के बाद जो अभी कोई काम होता है ना एक्स्ट्रा, वो नहीं हो पाता है। और कर भी लेना हम तो बीच बीच में रुक रुक के करना पड़ता है, मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाता है वो काम। आज तो घर पे ही हैं तो फिर बस थोड़े थोड़े काम करती रहूँगी, और साथ में जो है बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो अभी मैंने रूम में जितनी भी चादर फैली हुई थी ना, रात को सोए थे, क्योंकि ना फिर सुबह के टाइम हम जल्दी मंदिर में चले जाते हैं, नहीं तो भीड़ हो जाती है। डेली हम जल चढ़ाने जाते हैं, इनको ऑफिस भी जाना था, तो फिर उसी टाइम पे हम गए थे। तो रूम मैंने नहीं ठीक किया था, सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है, झाड़ू पोछा और सब कुछ हो गया है। आटा मैंने गूंद के रख लिया है, सब्जी बना ली है, और बस अभी हमारे लिए जो भी खाना बनाना है वो ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। इतने पहले मैं ये रूम ठीक कर लेती हूँ। और चीकू के लिए मैंने टॉय निकाल दिए हैं, तो ये आराम से बैठ के अपने किचन सेट से खेलेगा। इतनी देर में मैं अपने काम करूँगी। तो जो भी कपड़े थे ना गंदे वाले, वो मैंने टोकरी में रख दिए हैं, और जो ठीक थे वो मैंने फोल्ड कर करके रख दिए हैं। अब चादर को ठीक करके और मैं ये तो रख के आऊँगी टोकरी में, क्योंकि ना एक साथ ही सारे कपड़े मैं निकाल लेती हूँ जो भी धुलने के रहते हैं। और अभी मैं अपनी जो है एक्सरसाइज कर रही हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि आज टाइम था तो मैं कर लूँगी। और वैसे भी ना मेरे को रूटीन अपना चेंज करना था, क्योंकि एक्सरसाइज मैंने बीच में छोड़ दी थी, तो दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। काम में तो लग जाए ना तो फिर काम ही पूरे नहीं होते हैं पूरा दिन। अगर खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। हमारी सेहत अगर नहीं साथ में है ना तो कोई साथ नहीं देता है। तो इसलिए सबसे पहले अपना खुद का ख्याल रखना सीखना चाहिए। और अगर आप एक माँ है ना, तो आपको पता ही है बच्चे होने के बाद बॉडी एकदम से ख़राब हो जाती है। और सीजेरियन वालों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बैक में इंजेक्शन लगता है। वो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और अभी ना कूड़े वाला आ गया तो मैं डस्टबिन फेंक के आऊँगी, उसके बाद चाय वगैरह लूँगी, और जो भी अपना ब्रेकफास्ट है वो कर लूँगी। उसके बाद जो मैं अपना और काम देखती हूँ, क्योंकि आज बच्चे घर पे ही हैं। और अभी ना कपड़े मैं सुखा दूंगी। जो मैं कपड़े ऊपर डाल के आई थी ना, उनको मैं लेके आई हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत गीले बचे हुए थे ये, और मैं ऊपर से तो ले आई थी। और इतने मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, बच्चों को खिलाया है, खुद खाया है। इतने में जो है ये कपड़े थोड़े बहुत सूखे हैं, तो आधे सूखे हैं आधे नहीं सूखे हैं। तो इनको मैं यहाँ डाल दूँगी, अब आराम से सूखते रहेंगे शाम तक चाहे। क्योंकि ना फिर ऊपर ऐसा रहता है कि मौसम ख़राब हो जाता है, तो फिर जो है मुझे नहीं पता लगता है ना। कई बार तो बारिश एकदम से आती है, पहले आती थी बारिश जैसे कि आराम से आती थी, धीरे धीरे स्टार्ट होती थी तेज़ होना। अब क्या होता है ना कि एकदम से स्पीड से आती है, ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिलता है, और एकदम से गीला हो जाते हैं। जितना हम सुखाने के डालते हैं ना, तो उतना दुगना गीले हो जाते हैं। तो इसलिए बस मैं उतार के ले आई थी। और बस अभी कपड़े डाल दूँगी। चीकू अंदर ही है और खेल रहे, वो नीचे भी जाता है, बार बार ऊपर आ जाता है, क्योंकि चीकू का ऐसा रहता है, थोड़ी देर के लिए नीचे थोड़ी देर के लिए ऊपर, इसका चलता ही रहता है। और बच्चे जब घर पे रहते हैं ना, तो बस ऐसे ही पूरा दिन काम चलता रहता है। मैं ना बीच बीच में काम छोड़ के, और इनको जो है कभी कुछ खिलाना रहता है, या फिर कभी इनके झगड़े हो जाते हैं, कभी इसको कुछ चाहिए, कभी उसका कुछ टूट गया है, तो ऐसे संभालने पड़ते हैं। जब आप एक अकेली माँ बच्चों को संभालती है ना, तो अच्छा भी लगता है, प्राउड भी फील होता है। और पता है पुराने दिन भी याद आते हैं कि छोटी सी चोट लगने पे ना इतना पेन होता था ना, कि बस पूरा घर सिर पर उठ जाता था। उस दिन कोई काम नहीं होता था, कुछ भी नहीं। और अब दो दो बच्चों को संभालना, प्लस में काम करने, खुद के कुछ हो जाए ना तो फिर उसको इग्नोर करना। एक माँ बनने के बाद है ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में। और बालों में ना मैंने क्लेचर लगा रखा है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है ना मुझे, अभी मैं इनको भी बांधूंगी। और बच्चों को लिटा दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए। चीकू तो सो गया था, लेकिन लड्डू नहीं सोया था। मेरे साथ है ना ऐसा ही होता है, एक बच्चा सो जाता है और एक उठा रहता है। अगर दोनों सो जाते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट मिल जाता है।
और बस शाम हो गई थी तो मैं कपड़े उतार के लेके आई थी। तो बस इनको ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और अपनी अपनी जगह पे जो भी हैंग करने के थे वो मैंने हैंग कर दिए हैं, जो फ़ोल्ड करने के मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और ये निक्कर है ना जो इसकी चीकू की फ़ेवरेट है, ये नीचे से सिलाई निकल गई है इसकी और इसको ना मैं सुई के साथ ही सिल दूँगी ताकि ये पहन ले, नहीं तो फिर ये फटी हुई जो है पहने घूमेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसलिए ना मैं इसको सुई के साथ सिल दूँगी। वही मैं इसको बता रही थी कि आराम से थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ, ये अपनी जो क्लीनिंग कर लो इसकी बेड की, क्योंकि सारे टॉयज़ ने गिराए हुए ना तो ये इसी से उठवाऊंगी मैं, क्योंकि लड्डू जो अपने टॉय है ना सब अपने आप ही से उठाता है, सारी क्लीनिंग कर देता है। तो बच्चों को ना स्टार्टिंग से सिखाएं तो वो सीख जाते हैं। जैसे लड्डू उठाता है ना अपने टॉय, वैसे ही चीकू ने भी सीख लिया है। मुझे ना चीकू को सिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी जितनी कि बड़े बच्चों को पड़ती है। बड़े वाले को देख के छोटा तो अपने आप ही सीख जाता है, तो इसलिए बड़े को अच्छी आदतें सिखाओ, छोटा अपने आप से सीखता चला जाएगा। तो देखिए सारे टॉय चीकू ने उठा दिए हैं। और कई बार ना ये दोनों बदमाशी इतनी ज़्यादा करते हैं, यानी कि मन नहीं करता है कि मम्मा आप खुद से करो, तो बस उस दिन मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन इनका मन रहता है तो ये खुद से अपने आप बिना कहीं भी कर लेते हैं। दोनों बच्चे ऐसे ही हैं। और अभी ये शू करने गए थे तो मैंने इसको डाइपर तो मैं दिन में नहीं लगाती हूँ, तो बस अभी जो है निक्कर निकाल दी थी। और जैसे लड्डू वॉशरूम चला जाता है खुद से ही, ऐसे ही चीकू ने भी सीख लिया है तो खुद से ही वॉशरूम चला जाता है। निक्कर नहीं आती है ढंग से नीचे करनी तो मैं निक्कर निकाल देती हूँ। अभी जो भी मेरे दुपट्टे थे ना एक एक बार के तो मैं नहीं धुलती हूँ, 2-4 बार ओढ़ के और उसके बाद मैं धो के इनको रखती हूँ। तो बस अभी ना बेड को ठीक कर देते हैं और फिर मैं इसकी निक्कर सिलूँगी। अच्छे से कपड़े से ही झाड़ दूँगी, क्योंकि बार बार तो चादर निकाल के नहीं झाड़ा जाता है। मैं कपड़े से ही इसको झाड़ती रहती हूँ। पता नहीं कितनी बार हो जाता है मेरा ऐसा, सुबह दोपहर को, शाम को, रात को सोते टाइम, मतलब इनका तो पता ही नहीं कि कितनी बार मैं चादर झाड़ती हूँ। तो बस अभी ना इसकी जो है निक्कर सिल रही थी ना तो ये देख रहा था कि मेरी निक्कर कितनी देर में सिल जाएगी। और सैटरडे को मैंने जो है डाइपर का वीडियो डाला था, इसी वजह से जो है ये ब्रेक लग गया था। फ्राइडे को मैंने इसका आगे वाला पार्ट डाला था और सैटरडे को फिर डाइपर का वीडियो आ गया, तो फिर जो है संडे को ब्लॉग जाएगा। तो इसी वजह से जो है एक दिन का गैप आ गया है, क्योंकि सैटरडे को मुझे जो है डाइपर की वीडियो ही डालनी रहती है और दिन मेरे सारे डेली ब्लॉग्स ही आते हैं। और अभी ना मैं काम करते करते चीकू को पोएम भी लर्न करवा रही थी। जो भी काम मैं करती रहती हूँ, अगर बच्चे साथ में रहते हैं ना तो मैं साथ के साथ इनको पोएम लर्न करवाती रहती हूँ, या फिर इनका कोई भी काम रहता है, काउंटिंग रहती है या कुछ भी, मैं इनको करवाती रहती हूँ। क्योंकि ना बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। अभी इनके पास ना तो कोई बुक है ना कुछ है, सब चीज़ें यानी कि बैग में हैं, अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं इनको ना खेल खेल में ऐसे सिखाती रहती हूँ, तो बच्चा ना जल्दी कैच करता है उससे। और खेल खेल में तो सीख भी लेते हैं। अगर आराम से एक जगह बैठ के पढ़ाएं ना तो ये पढ़ते भी नहीं है, इधर से उधर भागेंगे। तो अभी आराम से इसने जो है पोएम भी सीख ली है और देखिए इसकी खुशी में डांस भी कर रही है। और आज जल्दी जल्दी में काम करने के चक्कर में ना मैं कुछ भी जो है ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। जितना शूट किया मैंने बस वही आपके साथ शेयर किए हैं। और अभी ना बच्चों को मैंने लिटा दिया सोने के लिए। तो देखिए इनका सोने से पहले ना डेली का यही काम रहता है। और बस लाइट ऑफ थी ना इसलिए। सुनाइए बेटा। अच्छा सुना दो। एक बार की बात है। तेज नहीं, आराम से सुनाओ। ऐसे चिल्ला चिल्ला के कौन सुनाता है? चुप रह। उठा के ला जा पिल्लो। पिल्लो उठाओ। नहीं पीछे गिर गया पिल्लो, इसने पागल ने गिरा दिया। देखियो कपड़े भी गिरा दिए होंगे सारे। सार सब कुछ उठा दे बेटा। हाँ उठा दे फिर बेटा। उठा दे बेटा। सारी चीजें उठा दी। हाँ सारी चीजें उठा दी। हाँ कपड़े भी उठा दिए। दिखाइए। इस पे पिल्लो रख दो। नीचे तो नहीं पड़ा कुछ, देखना बेटा। नहीं ऐसे नहीं देखना, बेड के नीचे नहीं बेटा, बेड के नीचे थोड़ा ना जाएगा। हटियो पिल्लो रख। दोबारा गिराना बहुत पिटाई लगाऊंगी। आजा बेटा आजा, अब आजा आजा आ जाओ, जल्दी आओ। क्या कर दिया, क्या कर दिया, किसने? पिटाई करूं? बस बेटा लेट जा।
आजा लड्डू लेट जा बेटा, लड्डू लेट जा। अब सुनो लाइट ऐसे बस क्यों हो गई? बस लड्डू लेट जा बेटा, लड्डू लड्डू हटियो, हट जा, बाय बाय बेटा, हटियो बेटा। छोड़ो बेटा, तो देखिए फ्रेंड्स, जब छोटे बच्चे रहते हैं ना एक साथ के ही, तो ये हाल होता है। मेरा तो इस टाइम आते आते ना शाम तक बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है कि बेड पे लेटते ही मैं सो जाऊं, लेकिन बच्चे नहीं सोएंगे ना तो आप सो ही नहीं सकते हो। बस 1 से 1.5 घंटा इनको डेली का ऐसा ही है, और कभी वो स्टोरी सुनाएगा कभी वो सुनाएगा। तो बस अभी मैंने लाइट ऑफ इसलिए की क्योंकि बच्चे ना लाइट ऑफ कर देते हैं तो सो जाते हैं, इनके चांस रहते हैं, नहीं तो फिर अगर लाइट जलती रहेगी ना तो बिल्कुल नहीं सोएंगे। और अभी ना लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं इनको थोड़ा थोड़ा गुस्सा करूं और फिर सुलाऊं, क्योंकि कल स्कूल भी है, फिर लेट हो जाएंगे उठने में। और बच्चों के साथ ना ऐसा ही पूरा दिन मेरा ऐसा निकलता है, और यही मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना व्लॉग कैसा